पाकिस्तान दुनिया का वह अनोखा देश है जो दिखाता कुछ है और करता कुछ और। अगर यही गरीबी है तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत को भी ऐसा गरीब देश बना दे। कम से कम हमारा तेजस विमान तो पूरा बन जाएगा। पाकिस्तान वह देश है जिसने दुश्मनों के साए में पलकर विकास किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो युद्ध के लिहाज से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अगर वह गरीब है तो फिर हम क्या हैं? भारतीय जनता को धोखा क्यों दिया जा रहा है? हम अपने देश भारत से प्यार करते हैं लेकिन सच्चाई से भी पीछे नहीं हट सकते। अगर दुश्मन विकास कर रहा है तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। अगर पाकिस्तान जैसा देश 5th जनरेशन शक्ति बन सकता है तो हमें भी खुद पर मेहनत करनी होगी, सपनों से बाहर निकलना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया पर हमेशा से अपनी आवाम को यही दिखाया गया है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गरीब है और पाकिस्तानी पाकिस्तान में भूखे रह रहे हैं। पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है और भारतीय अवाम भी इन बातों पर यकीन कर लेते थे। लेकिन अब कुछ न्यूज़ चैनल्स भारत के आगे चलकर आए हैं और अपनी आवाम को सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन इन न्यूज़ चैनल्स के अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर बैठे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जैसे कि जनरल जीडी बख्शी और गौरव आर्या जैसे लोग। इन दोनों का काम ही झूठ बोलना है। जबकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय न्यूज़ चैनल पर यह बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान इतना ही कमज़ोर है तो पाकिस्तान कैसे 5th जनरेशन तैयारे ले भी रहा है और बना भी रहा है, और कैसे पाकिस्तान इतना ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। और अब भारत के बहुत से न्यूज़ एंकर ऐसे भी हैं जो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को अब कमज़ोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान एक हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। और भारत तो अभी 4th जनरेशन तैयारों में ही उलझा पड़ा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और 5th जनरेशन तैयारों की जानब गामजन है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। पाकिस्तान एक गरीब देश जो दुनिया को चौंका रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वह अनोखा देश है जो दिखाता कुछ है और करता कुछ और। हमारे भारतीय मीडिया, जिसे आमतौर पर गोदी मीडिया कहा जाता है, पाकिस्तान को एक गरीब और असफल राष्ट्र के रूप में पेश करता है। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, अर्थव्यवस्था तबाह है और देश दिवालिया होने के कगार पर है। लेकिन दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें कुछ और कहानी बयां करती हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता भारत से बेहतर है। पाकिस्तान में लोग बेहतर खाते हैं और जीवन स्तर कई मामलों में भारत से आगे है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान वाकई में उतना गरीब है जितना भारतीय मीडिया दिखाता है, तो फिर वह कैसे सबसे आधुनिक मिसाइल और हथियार बना रहा है? कैसे वह उन 5 देशों में शामिल हो चुका है जो खुद 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बना रहे हैं? कैसे वह उन 3 देशों में से एक है जो 5th जनरेशन एयर पावर को सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर यही गरीबी है तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत को भी ऐसा गरीब देश बना दे। कम से कम हमारा तेजस विमान तो पूरा बन जाएगा। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने न केवल अपनी वायुसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक हवाई ताकतों में शामिल कर लिया है, बल्कि भारत को चारों ओर से रणनीतिक चुनौतियों में भी घेर लिया है। और हमारे देश में यहाँ 5 किलो गेहूं के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, जबकि हमारा टैक्स का पैसा एक आउटडेटेड राफेल विमान में डूबा दिया गया, जिसका आज की 5th जनरेशन युद्ध में कोई विशेष स्थान नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारे अपने सेवानिवृत्त जनरल जैसे कि जनरल बख्शी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं, अब वही पुराना नैरेटिव फैला रहे हैं। पाकिस्तान को नीचा दिखाकर खुद को सच्चा देशभक्त साबित करना चाहते हैं। सवाल ये है, क्या उन्हें कहीं से रिश्वत मिल रही है? वरना 5th जनरेशन के युग में पुराने जमाने के विमानों की वकालत क्यों? अब समय आ गया है कि हम सच्चाई को पहचानें। पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक ऐसा गरीब देश जो अपनी ताकत से पूरी दुनिया को चौंका रहा है। पाकिस्तान वह देश है जिसने दुश्मनों के साए में पलकर विकास किया है, जहां हर दूसरा दिन सीमाई तनाव से जुड़ा होता है, जहां हर साल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती है और जहां वैश्विक प्रतिबंध भी लगते रहे हैं।
लेकिन इस सब के बावजूद वह देश आज न केवल अपनी संप्रभुता पर कायम है, बल्कि अपनी रक्षा उद्योग को भी मजबूत कर रहा है। क्या यह सब किसी गरीब देश की निशानी है? क्या एक गरीब देश खुद फिजा में दुश्मन के विमान गिरा सकता है? याद है ना 27 फरवरी 2019, जब पाकिस्तान ने न केवल भारतीय विमान मार गिराए, बल्कि एक पायलट को जीवित गिरफ्तार भी किया। वह दिन भारत के मीडिया ने कभी दिल से नहीं भुलाया, इसीलिए आज भी वे पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रचार करते हैं। और बात सिर्फ रक्षा की नहीं, पाकिस्तान ने रक्षा के साथ साथ साइबर युद्ध, सैटेलाइट तकनीक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है। भारत जिस देश को पीछे समझता रहा, आज वही पाकिस्तान वैश्विक रक्षा प्रदर्शनियों में अपने ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और युद्ध तकनीक के साथ शामिल होता है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे परियोजनाएं न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि भू राजनीति में भी पाकिस्तान को नई ताकत दे रही हैं। चीन जैसे वैश्विक महाशक्ति का विश्वास पाकिस्तान पर है, न कि भारत पर। तो क्या यह सच में गरीबी है? एक तरफ हम हैं जहां एक किसान को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता, एक छात्र को पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलती और एक सैनिक को आधुनिक हथियार नहीं मिलते। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो युद्ध के लिहाज से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अगर वह गरीब है तो फिर हम क्या हैं? भारतीय जनता को धोखा क्यों दिया जा रहा है? हमारा मीडिया हमें भावनात्मक फिल्में दिखाकर पाकिस्तान को दुश्मन और खुद को पीड़ित बनाकर केवल वोट बैंक हासिल करना चाहता है। हमें गरीबों की समस्याओं से हटाकर दुश्मन की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि हम सवाल न करें कि हमारे अस्पतालों में दवाइयां क्यों नहीं हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, हमारी सेना को आधुनिक तकनीक क्यों नहीं दी जा रही। क्योंकि अगर हम सवाल करने लगे तो असली चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। पाकिस्तान ने जो करके दिखाया, हम केवल सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर विमान की तैयारी के बाद यह साबित कर दिया कि वह केवल दूसरों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि खुद पर विश्वास करता है। और अब जब वह 5th जनरेशन विमान प्रोजेक्ट अज़्म के तहत बना रहा है, तो भारत के रक्षा हलकों में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान ने एक पूर्णतः आत्मनिर्भर मिसाइल कार्यक्रम खड़ा किया, जिनमें अबाबील, बाबर, शाहीन, गौरी जैसे हथियार शामिल हैं। भारत तो अभी तक अपने मिसाइल कार्यक्रम में इजरायली और रूसी मदद का मोहताज है। नतीजा क्या है? पाकिस्तान ने भारत को हर क्षेत्र में चुनौती दी है, चाहे वह रक्षा हो, ड्रोन तकनीक हो, साइबर युद्ध हो या रणनीतिक गठबंधन। और हमारा मीडिया, वह केवल यह बताता है कि पाकिस्तान के पास आटा नहीं है। क्या आटे से लड़ाइयां जीती जाती हैं? क्या मिसाइलों को आटे से रोका जा सकता है? यह समय है जागरूक होने का। अंतिम बात, हम अपने देश भारत से प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई से भी पीछे नहीं हट सकते। अगर दुश्मन विकास कर रहा है तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। केवल प्रचार करके, खुद को धोखा देकर हम विकास नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान जैसा देश 5th जनरेशन शक्ति बन सकता है, तो हमें भी खुद पर मेहनत करनी होगी, सपनों से बाहर निकलना होगा।